हैं। नीतीश जी के काम से आप खुश हैं? ना नीतीश जी के काम से तो बिल्कुल। सत्ता में परिवर्तन लाना जरूरी है और तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका मिलनी चाहिए। यदि नीतीश कुमार इतना दिन बिहार को चला दिए और सत्ता में बने रहे तो मेरे हिसाब से एक मौका उनको बनता है बिल्कुल तेजस्वी को। चुनाव जीते जानते हैं कैसे है? जैसे दुर्गा का हुआ है, अब अगला साल चुनाव आया है, अब पूरा दरोगा या सिपाही जो है नालंदा जिला के हम डिस्ट्रिक्ट के हो जाएंगे, सब बूथ पर भिजवा देंगे और किसी भी तरह का चुनाव होगा सब मारेगा तिरे में। सबकी सरकारी नौकरी कर रहा है तो हम भी करेंगे सरकारी नौकरी। अच्छा, ये बात है। केमिस्ट्री ऑनर्स ले हम ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में है, आज तक लैब नहीं देखे। लैब नहीं देखे आज तक? कौन कॉलेज से आप? जगजीवन कॉलेज से। आरा का ये दूसरा पड़ाव है। मैं प्रशांत राय हूँ, कैमरे के पीछे अंकित शर्मा बैठे हुए हैं और अपन दोनों पालथी मारकर बैठे हैं। हम अपन अभी हनुमान मंदिर के परिसर में बैठे हुए हैं, इसलिए पैरों में जूते भी नहीं पहने, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ ये 3 छात्र हैं। तो अपन अभी कहाँ है वो जान लीजिए। अपन विश्वविद्यालय में है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया है। आरा, बक्सर, रोहतास और भभुआ को ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कवर करता है। और अपन जब यहाँ हनुमान मंदिर में आए तो ये 3 लोग बैठ के पढ़ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह पड़ेगा। क्या पढ़ रहे थे आप? अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और कहाँ तक पढ़ चुके हैं? अभी तो एमएससी कंप्लीट कर चुका हूँ। एमएससी कंप्लीट कर लिए। रहने वाले कहाँ के हैं? बक्सर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अभी तो यहाँ आरा में ही रहते हैं। रूम लेके रहते हैं? जी जी। तो पहले ही बताइए कि सरकार बोला था कि कोरोना में रेंट वेंट नहीं लेने के लिए, तो सरकार के कहने मकान मालिक लिए हैं रेंट? ले लिए हैं मकान आप दिए हैं? बिल्कुल। अब तो एक महीने का नहीं छोड़े हैं? अब छोड़ेंगे क्या, समस्या है, वो बेचारे प्रेशर दे रहे हैं और उनकी भी समस्या हमें समझनी चाहिए, तो इसके वजह से हमने दे दिया उनको, ये समझ करके उनका भी चलता है खाना पीना, इसी से दे दिया। उस उद्देश्य से दे दिया हम। अच्छा। तो यहाँ पढ़ाई सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं कोचिंग जाते हैं? तो अब तो सेल्फ स्टडी चलता है, वैसे हम कोचिंग कर चुके हैं। कोचिंग कर चुके हैं। तो मानिए कोरोना खत्म होगा तो फिर भी सेल्फ स्टडी चलेगा? अच्छा। हाँ। कब से तैयारी करें बीपीएससी का? अभी तो फर्स्ट स्टेप है मेरा, वैसे तो जनरल करते थे और अभी बिहार दरोगा मेंस भी देना है हमें। अच्छा, बिहार दरोगा मेंस देंगे। जब आप युवा लग रहे हैं, दरोगा साहब मान लीजिए, आईएएस साहब भी आपको बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, जिसमें आपका नौकरी लग जाए बढ़िया। ठीक, आप ही बताइए आरा का क्या लगता है आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? विधानसभा चुनाव आने वाला है। आरा का मुद्दा यही है कि कुछ भी देखा जाए, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, तो यही हमें बस देखने को मिलता है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी काम वो उसी समय होता है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जैसे बिहार सरकार में हमारे नीतीश साहब हैं, वो अभी करीब 2 लाख बहाली दे रहे हैं। इससे पहले क्या, मान लीजिए कि अभी तो मैं युवा हूँ, मेरे लिए मेरा उम्र जैसा का तैसा बना हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा लास्ट स्टेप में हो और उसके लिए यदि ये मुद्दा अभी लेकर गया हो तो उसका तो बेचारा का एग्जाम छूट ही जाएगा, क्योंकि उसका ओवरऑल एज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है कि यदि आपके पास चुनाव आने वाला हो और उस समय आप डायरेक्टली 2 लाख या 2000 जो भी बहाली दे रहा है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो मेरा कहने का बस उद्देश्य यही है कि थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, सरकार बनी रहेगी उससे, और आप, यही मैं कहना चाहूँगा। और क्या, हम पटना से आ रहे हैं, ये जो 2 पुल था आपका वाहियात था, आने में 3 घंटा लगा, तो क्या इसका दिक्कत होता है कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल, ये तो नॉर्मली कभी भी हम लोग भी जाते हैं कोई काम के लिए तो जाना पड़ता है, यही सोच करके चलते हैं कि रोड अच्छा है लगेगा, लेकिन जाना है 1 घंटा में और लगता है 4 घंटा। अच्छा। 2 टर्म से आर.के. सिंह साहब हैं, आपके हिसाब से काम किए हैं वो? बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आरा में या फिर मैं जहाँ रहता हूँ अगल बगल की गलियों भी, मतलब बिजली के दृष्टिकोण से या फिर राजमार्ग को अच्छी तरीके से उन्होंने काम करा। राजमार्ग माने NH? जी हाँ, NH तो ठीक, चलिए मान लिए। तो ये बताइए कि ये जो पुल बनना है, और जो सब लोग हमको ये बात बोला, जितने लोगों से हम बात किया आरा के बारे में, सब लोग यही बोला कि जो सबसे मुख्य है वो है ट्रैफिक जैम। तो उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? उसके लिए बोलना क्या है सर, वो तो निर्भर करता है कि जनसंख्या पर। वैसे भी जनसंख्या इतनी हो चुकी है आरा में कि जनसंख्या को लेकर के क्या कहा जाए, और रोड को बढ़ाने घटाने से क्या मतलब है जब जनसंख्या ही बढ़ चुकी है। तो उसका उद्देश्य बस यही है कि जैसे कभी कभी दिल्ली में ग्रीन और रेड करके चलता था, उस तरीके से यदि लागू हो जाए तो कुछ शांति मिलती, इवन ऑड जिसको बोलते हैं, यही कहूँगा। अच्छा, आईएएस वालों का अच्छा पर्सपेक्टिव होता है, जैसे माने कि इन्होंने रोड को पॉपुलेशन से जोड़ा, अच्छी बात है। आईएएस तैयारी करें, मान लीजिए बन जाएंगे आप, तो क्या बदलाव करेंगे बिहार में? बदलाव मेरा बस उद्देश्य यही है कि मैं अभी प्रैक्टिकल बात बोलिएगा, ऐसा नहीं जो हवा नेता नहीं। कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली जो मेरा दिल कह रहा है वही मैं बताऊंगा।
सबसे बड़ा चीज़ तो ये रहेगा कि ऑड इवेंट का जहाँ तक सवाल आता है, मेरे हिसाब से वही चलेगा। यदि मैं भगवान की कृपा से बन भी गया तो यही रहेगा कि ऑड इवेंट के सिस्टम को लेकर के चलूंगा कि ताकि जनसंख्या पर भी भार न पड़े और इस राजमार्ग को भी लेकर के सब कुछ चलता रहे। दूसरे पर्सपेक्टिव से लड़कियों की सुरक्षा से, स्वास्थ्य से, जिस जिला में आप बनेंगे क्या करेंगे उसके लिए? करना क्या है वो तो मान लीजिए कि लड़कों के मेंटल एबिलिटी पर चलता है। मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मेरा भाई अपनी बहन बहन मानता है, लेकिन क्या वो दूसरी की बहन को बहन मानता है, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये तो लड़कों के मेंटल एबिलिटी के ऊपर चलता है ना कि क्या हम उसको कैसे रिस्पेक्ट दे। कोई इसको गलत नज़रिए से देखता है। मैं भी लड़कियों के साथ बैठ करके पढ़ता था, ऐसा मेरा वो नहीं रहता है ना कि ये मेरी, मैं ये सोच करके पढ़ता हुआ मेरी बहन साथ में बैठ करके पढ़ रही है। अच्छा, बढ़िया, बहन मानना चाहिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या करते हैं सर? बस तैयारी करते हैं किस चीज़ का? रेलवे का। तो अब तो आपका अगला चुनाव में आएगा 2025 वाले में बारी, एक माने कि जो इतना दिन से कर रहा है उसका 2020 में आया। भाई साहब बताएं, और जो कुछ लोग साइड में बैठे हैं उनसे बात भी करेंगे, तो आपका तो अगला बार हो जाएगा, निकले चाहे ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा बात कैसे है, तैयारी में हम लोग लगे हैं। जब तले नहीं आएगा तब तले मेहनत करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब क्यों बनना चाहते हो सरकारी अफसर? मतलब ये बात क्यों, ऐसा बिहारी क्यों है कि मतलब सब बिहारी सब चाहता है कि हमको नौकरी मिल जाए? काहे वो सब सेल्फ उद्योग नहीं बढ़ रहा है, चाहे धंधा नहीं कर रहा है, चाहे कोई किसी अन्य फील्ड में काहे नहीं जाता है? क्योंकि उस बात से संतुष्टि नहीं मिलता है कि मेरे को सब किस बात का संतुष्टि, बताओ ना, खुद चीज़ बताओ। सबकी सरकारी नौकरी कर रहा है तो हम भी करेंगे सरकारी नौकरी। अच्छा, ये बात है। तो सरकारी नौकरी करके मतलब सिस्टम को बदल दोगे? सिस्टम नहीं बदलेगा तो अपना बदलेगा ना। अपना क्या बदलोगे, मतलब फाइनेंशियल बोल रहे हो क्या? पैसा वैसा? हाँ, अपना सब कुछ हाँ हाँ हाँ। बदलेगा ना। आइए इधर, आप क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। आप क्या कर रहे हो भाई? एसएससी? हाँ, एसएससी प्लस में डिफेंस भी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी पार्ट 3 में, बीएससी पार्ट 3। बीएससी पार्ट 3 में है, तो यहाँ रोज पढ़ने आते हैं? हाँ, जगजियों की वजह से। हाँ हाँ, अभी तो लॉकडाउन था, आज से हम आ रहे हैं। अच्छा, आज से आ रहे हैं, तो आपको तो पता है यार रोकते वोकते हैं कि नहीं कुछ? हाँ ना, तो अभी पढ़ने के लिए नहीं रोकते हैं भैया लोग की वजह से। अच्छा अच्छा, आरा का मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? आरा का मुद्दा तो पहले लाइन नहीं था, तभी लाइन की व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, बस वहीं ट्रैफिक जाम, बस। हाँ, ट्रैफिक जाम वगैरह है। और क्या? और आपको लगता है कोई ऐसा मुद्दा कुछ है जिस पे बात की जा सके आपके हिसाब से? और वो आप तो थोड़ा जो राजनीति करते हैं वो न बताएंगे बढ़िया से। अच्छा, आप राजनीति नहीं करते? युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए ना, तभी ना बदलेगा। से फायदा क्या है? अभी अभी उम्र नहीं है ना। पैसा है जी, देखते हैं राजनीति, मतलब जो नेता बनता है उसका पैसा आता है, उसका एक मोटरसाइकिल रहता है, राजनीति फॉर्चूनर खरीद लेता है। तो राजनीति जाने से अब क्या पता, जो जाना। मान लीजिए बढ़िया नौकरी आपका लग जाएगा तो उसके बाद क्या प्लान है क्या बिहार के लिए? बिहार के लिए क्या, बिहार के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। नीतीश जी के काम से आप खुश हैं? ना ना, नीतीश जी के काम से तो बिल्कुल खुश नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या राजनीतिक बदलाव चाहते हैं बिहार में? नीतीश जी के काम से यही खुश नहीं है कि केवल अब जैसे बिहार पुलिस के रिजल्ट आया है, उसमें ज़्यादातर सीट रिजल्ट आया है नालंदा जिला के, जो खुद नालंदा जिला के हैं। ये भोजपुर जिला का बहुत कम सीट आया है। ये बात मेरे जो कैमरा के पीछे बैठे हैं अंकित, वो भी नालंदा जिला से हैं, तो वो ये बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ प्रशांत, ऐसा होता है कि नालंदा वाले दरोगा वाला में भी यही हुआ। पूरा डिस्ट्रिक्ट के उनके आवास के सामने हड़ताल करते रह गए, कैंसिल नहीं हुआ। यही हुआ है। अच्छा। अब बिहार पुलिस में भी यही हुआ। खुलेआम सीट बेचा रहा है बिहार पुलिस का। अच्छा, हाँ, यही तो स्थिति है। कौन बेच रहा है? कौन बेच के रहा है? यहाँ के जो है वो बेच रहे हैं। अब तो आप लोग का ये काम है कि जाके पता कर लें। हाँ, पता करें। बढ़िया बढ़िया। ये जानते नहीं है, सरकार भी जानती है। सरकार से लिंक ना है। तो आपके हिसाब से तुम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तुम्हारे हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? काम युवा को बनना चाहिए। कौन युवा? युवाओं को बनना चाहिए, चाहे एक बार तो चांस देना चाहिए तेजस्वी यादव को। अच्छा, एक बार, तो क्योंकि जब भी तेजस्वी यादव का नाम आता है तो लोग, मतलब जो भी नेता होता है, चाहे जदयू का चाहे भाजपा का, बोलता है कि उनके पापा चोर थे। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? और वो आज बीजेपी में होते ना तो वो आज हरिश्चंद्र होते। आज यदि बीजेपी में आज वो होते हैं तो आज वो राजा हरिश्चंद्र होते। आज वो मोदी के खिलाफ है, इसीलिए आज वो जेल में है। अच्छा, मतलब जो मोदी के खिलाफ रहेगा वो जेल में रहेगा, और जो मोदी के साथ रहेगा वो हरिश्चंद्र रहेगा। कुमार मोदी अमित शाह के बच्चे के पास नाजायज संपत्ति नहीं है, उनका क्या करते थे? अब इसी के एथी बन गए हैं। उनके पास टैलेंट है कुछ नहीं। हाँ, बीसीसीआई के हैं, उसके पास का टैलेंट है कुछ नहीं। सब बीजेपी, मतलब बीजेपी में रहते तो आज हरिश्चंद्र होते हैं बस। अच्छा,
तो मान लीजिए कि जब गठबंधन का हुआ था 2015 में, लालू जी और नीतीश जी मिलकर सरकार बना लिए, फिर नीतीश जी चले गए भाजपा के पाले में, तो इससे आपको क्या मतलब लगा? ना तो वो तो नीतीश जी जेल में जाने वाले थे इसी कौन है बात को लेकर? वो नहीं फंसे थे, का तो आया था हाँ सृजन घोटाले और ना और भी। एक्चुअली जब अलग हुए नीतीश जी तो तेजस्वी जी पे आरोप लगा था, ठीक है, तो नीतीश जी ये कहकर अलग हो गए कि हम उनके साथ नहीं। अच्छा, तेजस्वी तो बहाना थे, उनको बीजेपी में जाना था। हाँ तेजस्वी तो उसका बहाना थे। हाँ वो तो बीजेपी में उनको मिलना था, क्योंकि हम उनको चाहिए किसी भी तरह कुर्सी हमें चाहिए, सत्ता के लोभी हैं किसी भी तरह, उनका युवा से मतलब ही नहीं है। केवल चुनाव जीते जानते हैं कैसे, जैसे दुर्गा का हुआ है, अब अगला साल चुनाव आया है, अब पूरा दरोगा या सिपाही जो है नालंदा जिला के हम डिस्ट्रिक्ट के हो जाएंगे, सब बूथ पर भिजवा देंगे, और किसी भी तरह का चुनाव होगा सब मारेगा तिरे में। बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए, बहुत ये इसीलिए अपन यहाँ बैठे हैं कि मतलब देखिए, आप अलग अलग लोगों से मिलिएगा ना, तो जो भी छात्र पढ़ता है, तैयारी करता है, उसका अपना व्यू होता है, तो ऐसे ऐसे व्यू की बहुत जरूरत है। अच्छा ये बता, हाँ इसीलिए हम बिहार के फार्म डालना छोड़ दिए हैं। अच्छा दूसरे राज्य का डाल रहे हो? खुलियाम यहाँ पर धांधली होता है, चोरी होता है तो अच्छा ये बताओ, मतलब ठीक है ये सब तो ठीक है, तो तेजस्वी यादव को एक मौका तुम्हारे हिसाब से देना चाहिए? हाँ बिल्कुल तेजस्वी यादव ऐसा देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए ना, तो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, मतलब उससे नहीं है, सत्ता में परिवर्तन लाना जरूरी है, और तेजस्वी यादव को भी एक बार मौका मिलनी चाहिए। यदि नीतीश कुमार इतना दिन बिहार को चला दिए और सत्ता में बने रहे, तो मेरे हिसाब से एक मौका बनता है बिल्कुल तेजस्वी को। इनका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोकतंत्र में जो डर होता है ना, वो बना रहना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन होते रहता है, ऐसा कोई शहंशाह ना समझ ले अपने आप को। शहंशाह ना समझ ले। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू अपने आप को शहंशाह ही समझ रहा है, और ये तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी है, उनको भी थोड़ा एक बार मौका दे दिया जाए। अभी तो वो भी बेचारे ये दिखा रहे हैं कि मैं भी सत्ता में आऊंगा तो ये करूंगा, तो मान लीजिए कि मौखिक दृष्टि से तो बोल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि में आकर के देखा जाए तब तो पता चलेगा कि आखिर वो क्या करेंगे मेरे लिए। बिहार के लोग बहुत आशावादी होते हैं, वो हाँ बताते हैं कि भैया के पास इतना टैलेंट है, बीपीएससी की तैयारी करता, तब आज दुर्गा का रिजल्ट है, और नहीं तो जिला में खोज लीजिए, चारों जिला साहबाद पूरा मिला के रिजल्ट गिन चुन के मिलेगा दुर्गा में, और नालंदा जिला में चले जाइए बोरा से मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट बोरा से मिलेगा। ये बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो दुर्गा के निकालिए, ठीक है, टैलेंट है तो कैसे तो कुछ तो है। मैं 90% तो चोरी, 100% तो चोरी नहीं, सीट नहीं बचाया गया, 10% वाले लोग हैं। अच्छा मतलब ये मक्खन वाले, हाँ ये क्रीम है तो चले गए। मान लें कि जो उस लायक हैं, जो स्पेशली दुर्गा की तैयारी करते हैं, तो वो लोग तो चले गए छठी के भाव से बहारन में, कूड़ा में, वो लोग कहाँ जाएंगे? एक बात और समझ में नहीं आया, जैसे मान लो कि नालंदा में मानो कि सीट बचा दिया, चलो एक पल के लिए तो आपका बात हम मान लेते हैं, ठीक है, मान ली कि नीतीश जी ने सेटिंग करके नालंदा के लोग को दरोगा बना दिया, ठीक, तो नालंदा में खाली चुनाव थोड़े होता है, चुनाव तो पूरा बिहार में होता है ना, इसका बताओ। हाँ जैसे चुनाव हुआ तो चुनाव में किसको जरूरत पड़ता है? दुर्गा जाता है ना, प्रशासन जाता है ना, तो वो बूथ अब आप समझ ही नहीं रहे हैं, मेन तो टारगेट वहाँ ही है। हाँ तो दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, हमारे एक बार क्लियर कर दे पहले। ये आदमी ये बोला कि नालंदा के जिस आदमियों का दरोगा में भर्ती होता है, वो दरोगा बूथ पर जाते हैं और बूथ पर मैनेज होता है। खुद हम इसके हम साक्षी हैं। हमारे यहाँ पर जैसे मेरा गांव पर जगदीशपुर प्रखंड में मेरा घर है, वहाँ पर जैसे इलेक्शन हो रहा था, ई इलेक्शन में जैसे आरजेडी के थे, राजू यादव हम लोग के कैंडिडेट थे, तो बूथ पर देखा कि इन लोग का ज्यादा वोट पर है। अब अंदर जाके ईवीएम मशीन खराब हो गया। अब 2 घंटा जो गांव से औरत आई थी लाइन में लाकर घामा में, अब वो औरत जो घर चले जाएगी वो दोबारा नहीं है। एगो तो कैसे उन सबको मोटिवेट करके भेजा जाता है बूथ पे, वो अब जो औरत जाएगी अब वो नहीं आ सकती है। और वो बोल दिया अंदर ना कि ईवीएम मशीन खराब हो गया। अच्छा ईवीएम मशीन खराब हो गया, तो अब ईवीएम मशीन वहाँ का दरोगा प्रशासन सब आया, बोला कि ईवीएम मशीन खराब। वहाँ पर तो सब कोई लोकल नहीं रहता है, सब कहाँ का रहता है कौन जानता है। वो बोल दिया कि ईवीएम मशीन खराब है, वो सब औरत चली गई, नहीं आई। इसलिए पोल भी कम होता है जहाँ ये सब होता है, और जहाँ रेला तीरा बीजेपी में रहता है वहाँ पर कोई नहीं रोकता है। बाकी ये बिहार है, तब इनका कहना ये था, मैं फिर से रिपीट कर देना। हाँ शाहाबाद जिला है, यहाँ शाहाबाद के लोग जो है ना बताइए, पूरे इंडिया में फेमस है और प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप कौन बात के लिए नहीं, हर बात के लिए यहाँ पर युवा बिहार के डीजीपी भी यहीं के, डीजीपी भी यहीं पे है, जहाँ तक नाम है क्या उनका नाम है, गुप्तेश्वर पांडे जी।
तो उनको तहे दिल से नमस्कार है। और बात यहाँ तक है कि हम भी युवा हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब क्या बोले हम उसको कि डीजीपी साहब जो है अच्छे हैं, बिहार से हैं, लेकिन वो बेचारे अपना काम करते हैं। अच्छा और सवाल चली जाती है सरकार पर, नीतीश बाबू पर, तो उनके कामों से हम संतुष्ट नहीं हैं। एक सलाह दीजिए आखिरी अब, बोलिए। क्या नीतीश जी के लिए सलाह देंगे आप, कैसे सरकार को चलाना चाहिए? सलाह क्या देना है सर? मान लीजिए कि मैं तो बस एक आपसे सिंपल सी बात कर दिया कि मैं तैयारी करने वाला बच्चा हूँ। यदि मेरा सलाह लेना है तो यही है कि राजनीतिक दृष्टि से अब की बार वो वोट देने वाले, मैं भी वोट देने वाला हूँ, तो मेरा वोट तो बस तेजस्वी यादव में जाने वाला है। और वोट जाएगा ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि उनको दे करके जितवा दिया जाए। तेजस्वी यादव को भी एक मौका दीजिए, ये कहने के लिए कि वही बेचारे रोज रोड पर आते हैं और कहते हैं कि मैं सरकार को अच्छी तरीके से चलाऊंगा, तो एक मौका दे करके देख लिया जाए, साक्षात प्रमाणित हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। अभी लॉकडाउन है नहीं तो हाँ गुरु, अभी लॉकडाउन है नहीं तो अभी जैन कॉलेज में जो लड़का बैठते हैं, यहाँ तो मैंने गिन चुन के लड़का बैठते हैं अथी से। जैन कॉलेज यहाँ पे एक बड़ा सा कॉलेज है। जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज जैसे 2 कॉलेज है, चाहे चर्च है, तो वहाँ पर लड़के को जाइएगा, वहाँ पर सुनिएगा कि बिहार की स्थिति क्या है। वहाँ पर डेली लड़के गाली देते हैं नीतीश सरकार को, डेली लड़के। लास्ट आप भी एक सजेशन दीजिए, नीतीश जी को कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि युवा क्या बोलेगा उनको? नीतीश जी को हम हम क्या सजेशन दे सकते हैं? हम लोग तो आर्मी की तैयारी करने वाले लोग हैं, अब एसएससी में आए हैं। नीतीश जी को यही सजेशन देना चाहिए कि भ्रष्टाचार को मुक्त करे सबसे पहले, क्योंकि खुद वह भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचार या युवाओं का ध्यान दें। अच्छा अच्छा। जैसे युवाओं का अथी होता है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस चीज के लिए पढ़ाई करें कि हम आगे जाकर नौकरी करेंगे। जैसे बिहार में करेंगे तो सिपाही बनेंगे, दुर्गा बनेंगे, ये सब बनेंगे नहीं जी। तो उस वक्त में चोरी या जो ईती है क्वेश्चन आउट ना करें एग्जाम से पहले, ये तो फेमस है। हाँ मैं अरे पूरा मोबाइल अंदर जाता है तो हाँ, तो इस सब से पढ़ने वाला का मनोबल टूटता है। हाँ पढ़ने वाला टूटता है। प्लस में कॉलेज की सुविधा थोड़ा बढ़िया करे, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। आज तक हम केमिस्ट्री ऑनर्स ले, हम ग्रेजुएशन 3rd में है, आज तक लैब नहीं देखे। लैब नहीं देखे आज तक? कौन कॉलेज से आप? जगजीवन कॉलेज से। जगजीवन राम हमारे उप प्रधानमंत्री थे क्या अंकित जी? उन्हीं का कॉलेज है। उप प्रधानमंत्री जी के नाम पर चल रहे कॉलेज में लड़के आज तक केमिस्ट्री लैब देखे नहीं? देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स से हमें, और केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ रहे हैं। अच्छा, बस उनको मतलब है कि उनको डिग्री मिल जानी चाहिए। सरकार भी यही चाहती है कि उनको बस डिग्री दे दिया जाए। जानकारी जीरो है, जानकारी उनके पास जीरो नहीं है। सरकार चाहती है कि बच्चे बस डिग्री ले ले और जानकारी जीरो रहा। इसीलिए आजकल बच्चे खास करके बिहार वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा भी कंडीशन वही, वैसा नहीं है कि मैं एमएससी कंप्लीट कर लिया हूँ, तो मैं एमएससी मेरा मैथ्स है, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा जानकारी हो गया। एमएससी करने वाले का मतलब यह है कि वो ऑलरेडी मास्टर बन चुका है। तो मास्टर बन चुका है तो मेरे पास ऐसा तो ज्ञान होना चाहिए ना कि मैं आईसी के बच्चे को पढ़ा दूँ। लेकिन मेरे पास सही सच्चाई यही है कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने मुझे बस सर्टिफिकेट देने के लिए नामांकन करवा लिया, सही समय से पैसा भरवा लिया और सही मायने में हमें एक रिजल्ट दे दिया। वो बस अंदर खोखला है, सच्चाई बस यही है। लेकिन ऑलरेडी मैं तो बस अपना जानता हूँ कि है क्या। सरकार यही है कि बस अपना वो भाई कैसे बोल रहे हैं। आज तक रियल में बात है, हम छतिया स्कूल से 10th पास किए हैं, उसके बाद जगजीवन कॉलेज में आए हैं। ठीक है, आज तक हम नहीं देखे, वहाँ पर भी लैब था, सब व्यवस्था है, टीचर भी है, टीचर भी पेमेंट ले रहा है, लाखों पेमेंट यहाँ भी जगजीवन कॉलेज से भी ले रहा है। लेकिन आज तक कोई सुविधा, आज तक हम लोग कॉलेज में पढ़े, आज तक एक दिन भी नहीं गए। प्राइवेट कोचिंग से हम लोग तैयारी करते हैं। प्राइवेट कॉलेज ना रहे आरा में तो पढ़ाई का स्तर 0 लेवल पे है। सरकार की कोई ध्यान नहीं है, केवल खाली मास्टरों लोग का पेमेंट, प्रोफेसर लोग का पेमेंट करती है, कोई ध्यान ही नहीं है युवाओं से। तो सरकार से कोई क्या खुश रहे। अब अंतिम में 2 बातें बता देता हूँ। पहला ये कि जब भी कोई बात पर डिबेट होता है तो लोग ये कहते हैं कि बिहार का लड़का सब पढ़ना नहीं चाहता है या लफुआ होता है, तो उसके लिए हाँ, यदि मुझे नहीं पढ़ना होता तो क्या मैं यहाँ पर रूम लेकर के 2500-3000 का यदि मैं रूम लेकर के रहता हूँ, मैं सुबह खाना बनाता हूँ, तो मेरा भी तो वैसे तो पतले दुबले हैं हम, क्या मेरा मन नहीं करता है कि घर में खाना खा करके आराम से सोते? लेकिन सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे आना और शाम में 5 बजे जाना, ये क्या मायने रखता है? 8 से 5 बैठते हैं आप? कंटिन्यू सर, हर एक दिन। ऐसे कई हैं लेकिन हजारों हैं। लेकिन सवाल बस वहाँ तक आती है कि आप हमसे पूछ रहे हैं, तो बस यही है कि मैं किराए पर रहता हूँ तो पैसा लगता है ना, तो किस उद्देश्य से हम रहते हैं? पढ़ने के लिए, और सुबह से 8 बजे तक तो रहते हैं। आप लॉकडाउन में आए हैं इसीलिए लड़का लोग नहीं मिला, कम का ये नहीं है, सब तो अपने अपने घर चला गए। नहीं तो अंदीना अधिकतर लड़का सब इधर रूम लेके रहता है और तब पढ़ता है।
यहाँ रूम लेकर रूम रेंटर को पैसा देकर खुद सेल्फ स्टडी या कहीं प्राइवेट कोचिंग कॉलेज वाले से तो कोई उम्मीद है नहीं, केवल प्राइवेट संस्था में एडमिशन कराकर लड़के यहाँ पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं बस। और यहाँ पर कॉलेज में जो खुला रहता है जैसे हाँ उसी में जो जाकर पढ़ते हैं बस, और कुछ नहीं। अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो लाखों लड़के आकर पढ़ते हैं दिन भर, रात में 8 बजे तक। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इस पर ध्यान देना चाहिए आपके स्थानीय विधायक और जो सांसद साहब हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियां पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप देख लीजिए वाकई में इनकी बातें सही हैं। बाहर धूप है और यहाँ ये बैठ कर पढ़ते हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि मैं 8 बजे सुबह आता हूँ और 5 बजे शाम को जाता हूँ, और उसके बाद भी हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। हम रूम लेकर यहाँ रहते हैं, खुद से बना के खाते हैं, प्राइवेट कोचिंग का फीस अलग देते हैं, रूम का भाड़ा अलग देते हैं। और इस साहब ने शुरुआत में ये कहा कि मकान मालिक ने किराया माफ़ नहीं किया, और इन्होंने माफ करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं ये भी जानता हूं कि यदि मैं उनसे कह दूं कि माफ कर दीजिए तो हो सकता है कि उन्होंने मेरा पैसा माफ कर दिया, लेकिन मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकर बनता है कि वही बेचारे यदि रूम लगा है तो एक उद्देश्य से कि पैसा आएगा तो हम खाएंगे। क्या मेरे लिए ही लॉकडाउन है? लॉकडाउन उनके लिए भी है। ये बिहार के लिए आशावान लोग हैं। लॉकडाउन उनके लिए भी है, तो बस मेरा ये दिल यही कहा कि नहीं मुझे वो पैसा दे देना चाहिए। उसी उम्मीद से मैं दे दिया कि ताकि मैं पैसा दे दूंगा तो वो भी अपना कुछ काम करेंगे। बल्कि ये आशावान लोग हैं जो ये भरोसा दिलाते हैं कि बिहार के युवा सोचते भी हैं। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अंकित शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।